थर्ड क्वेश्चन, वेन डायग्राम में काफी बच्चों का वैसे होमवर्क में मतलब ये पता चल गया मुझे कि IQ है तुम्हारे पास, काफी बच्चों का ठीक है सर। और थर्ड क्वेश्चन जो डाउट है वो है A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ये आपको वेन डायग्राम से प्रूव करना है, राइट। A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B। अब मैं क्या चाहता हूँ बच्चों, जिन बच्चों ने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं उनको मैं मार्क्स अभी इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन्होंने चीटिंग से किया, क्योंकि डायरेक्ट A को शेड करने का मतलब है आपने RHS को दे दिया और सीधा आंसर लिख दिया। मैं चाहता हूँ स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप बाय स्टेप कैसे बच्चों, देखो आप पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ A माइनस बी। A माइनस बी का मतलब क्या होगा तुम बताओ, तुम ही बता दो। A माइनस बी का मीनिंग क्या है? The elements belongs to A। आइटम इधर देख, elements belongs to A but not belongs to B। यही मतलब है ना, elements belongs to A but not belongs to B। तो बताओ कौन सा एरिया शेड होगा? ओनली ये पार्ट, ये वाला। क्लियर? तो हर शेड तो शेड करने बड़ी कंजूसी करते हैं, है ना। पहले बाउंड्री को शेड कर लिया करो। और कोई बच्चे ये नहीं कहेगा सर गलती से लाइन उधर चली गई। चाइना वाले पकड़ के मार देते, पता है ना, वो कह रहे गलती से क्यों पैर रख दिया, उसी से मैं मार देते। और हमारी इंडियन आर्मी छोड़ देती है कि कोई बात नहीं, भाई है तो मेरा, और वो गला काट देते हैं उसी से। हाँ बच्चों, तो ये हुआ A माइनस बी। क्लियर? द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। अब आ जाओ बच्चों A इंटरसेक्शन B। चलिए बच्चों A इंटरसेक्शन B। अब बताओ A और B का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा, राइट। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, इन दोनों में यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों? A माइनस बी यूनियन A इंटरसेक्शन B। यूनियन का मतलब होता है, मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया था, यूनियन का मतलब है आप A के भी सभी एलिमेंट्स लोगे, आप B के भी सभी, आप यूनियन का मतलब होता है आप इसके भी सभी एलिमेंट्स लोगे, इस रेड पोर्शन के और इस रेड पोर्शन के भी एलिमेंट्स लोगे, बट रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो आप ध्यान से देखो दोनों को, ये पोर्शन तो ये वाला है ना, राइट। मुझे ये भी लेना है और ये भी लेना है, यानी ये पूरा ए लेना। क्लियर? तो ऐसे सोचा करो आप, तो आप ए बी यूनियन का मतलब है ये रेड पोर्शन सारा ले लो आप। तो लो जी, सारा ले लिया, ये रेड पोर्शन सारा ले लो। तो मैंने ये सारा ले लिया बच्चों अच्छी तरह से। इसको बच्चे बहुत कंजूसी करते हैं, पेंसिल ले लो ऐसे। मैं देखो ना, मैं तो कंजूसी नहीं कर रहा, इंक जाती है ना बच्चों रेड पेन की। ओके, अब इसके बाद ये भी लेने, ये भी लेने और ये भी लेने। तो यूनियन है, तो यूनियन है तो ये भी ले लिया। अब आदित्य समझ आया कि A क्या बना, ये पूरा A बन गया ना, दिस इज इक्वल टू A। तो आपका आंसर क्या हुआ? A हैंड्स प्रूव। ये ऐसे काम करता है। अच्छा बताओ, अगर मैं यहाँ गलती से इंटरसेक्शन लगा दूं तो वेन इसको A हटा दिया मैंने, यहाँ इंटरसेक्शन कर दो, तो बता कुछ कॉमन आएगा? 5 कुछ भी कॉमन नहीं, 5 नहीं, कुछ रिप्रेजेंट नहीं करना, राइट। नो कॉमन एरिया, नॉट पॉसिबल। वेन डायग्राम हैं कुछ कर ही नहीं पाएंगे हम। हाँ, और अब मुझे वो सुना, A माइनस बी का फॉर्मूला सुना। A माइनस बी का फॉर्मूला भी मैंने एक बताया था, बताओ बच्चों कौन बताएगा? A माइनस इज इक्वल टू व्हाट? मैंने लिख के दिखाया था तुम्हें। A माइनस बी को एक और तरीके से लिख कर दिखाया था। यस, A माइनस बी क्या होता है बच्चों? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मैंने इसको एक और तरीके से बताया था, इंग्लिश में बोलकर। बोलो इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, नेगेशन। लेकिन A माइनस बी का एक और मतलब भी है, इंग्लिश में समझाओ। एलिमेंट्स बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू B। आप इसको ऐसे बोलो, T माइनस C के बारे में मैंने कुछ बताया था, याद करो। T माइनस C का मतलब क्या होता है? T मतलब टी, C मतलब कॉफी। बताओ, आप समझाओ मुझे। T माइनस C का मतलब
ये चाय की कॉफी, तो टी माइनस सी को एक्सप्लेन करो। ये कौन लोग हैं, जल्दी बोलो। अरे यार चपड़ा हो गए। जो लोग से जो टी पीते हैं, टी माइनस सी का मतलब क्या होता है? ओनली टी, ओनली चाय पीने वाले। हम चाय पीते हैं पर कॉफी, हम चाय पीते हैं पर कॉफी नहीं पीते, तो टी माइनस सी, राइट। ए माइनस बी का मतलब क्या है? ओनली ए, समझ आएगा, राइट। हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते, बताओ। ई फॉर इंग्लिश, हिंदी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, इंटरसेक्शन एच डैश। हम इंग्लिश पढ़ते हैं पर हिंदी नहीं पढ़ते। दिस इज इक्वल टू ई माइनस एच, राइट। अच्छा, इसका मैंने एक फॉर्मूला भी और भी बताया था, बताओ। ए माइनस बी का मैंने एक फॉर्मूला और बताया था, दिस इज इक्वल टू व्हाट? देखते किसको याद है? दिस इज इक्वल टू दिस। एक और फॉर्मूला सामने बताया, 2 माइनस बी। नहीं कोई है? क्रिश, इंटरसेक्शन यूनियन बी। नहीं, बोलो, कोई भी नहीं है। जब मैंने कहा था याद क्या करो, ए माइनस बी का मतलब होता है एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यानी आप ए के एलिमेंट्स में से ए और बी के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स माइनस कर दो। क्लियर? अब बताओ टी माइनस सी का एक और फॉर्मूला क्या बना फिर? एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। याद रहेगा? ये नोट करो सब कुछ। इसका मतलब क्या होगा? एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। जल्दी से सारी बातें नोट करो, बॉक्स में डालो। ये जो भी मैं लिखता हूँ मैंने बॉक्स में डाला है, आप भी बॉक्स में डालो। ये सोचो, राइट डाउन। जो क्वेश्चन मैं आप करवा रहा हूँ 100% बच्चों टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। देखो, 2 फाइनाइट सेट्स लिख लो आप, लिस्ट में लिखो। 2 फाइनाइट सेट्स हैव m and n elements. 2 finite sets have m elements, n elements. इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसमें m है और इसमें n एलिमेंट्स हैं। देखिए, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट, नंबर ऑफ सबसेट्स। बताओ इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कौन बताएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स कौन बताएगा? 2 raised to power m। फॉर्मूला याद आ रहा है? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कौन बताएगा? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 raised to power n। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ फर्स्ट सेट इज 1 1 2 मोर देन सेकंड सेट। 1 1 2 मोर देन सेकंड सेट। फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। यानी ये जो नंबर ऑफ सबसेट्स है ना, 2 raised to power m, दिस इज इक्वल टू 2 raised to power n plus 1 1 2। वो ये बोल रहे हैं कि दिस नंबर ऑफ सबसेट्स इज 1 1 2 मोर देन दिस नंबर ऑफ सबसेट्स। हमें m और n की वैल्यू बतानी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। सभी टीचर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं। ट्रिपल टी लगाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ट्रिपल टी लगाता हूँ। ठीक है, अब आप करोगे क्या? बड़ा सिंपल है बच्चों। अब आप क्या करोगे? 2 raised to power n को लेफ्ट में लेकर आओ। 2 raised to power n m minus 2 raised to power n is equal to 1 1 2। क्लियर? अब यहाँ से 2 raised to power n कॉमन लेना बच्चों, कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? 2 raised to power m अपॉन 2 raised to power n minus 1। इट्स ओके। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, बेस सेम है तो नीचे की पावर ऊपर अगर क्या हो जाएगी? माइनस। तो 2 raised to power क्या हो जाएगा? m minus n minus 1। एग्री बच्चों? अगर बेस सेम है तो नीचे की पावर ऊपर अगर क्या हो जाएगी? माइनस। यहाँ तक समझ आ गया? ये मैंने क्यों गेम खेला पता है? आप 1 1 2 को आप लिख सकते हो बच्चों 28 into 4। बोलो, लिख सकते हो ना? है ना? और भी कुछ होता है। और 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर।
और 4 को हम लिख सकते हैं, सर 7 into 16 4 को लिख सकते हैं बच्चों 4 into 7, सर 7 into 16 7 into 16 कर दो तो 2 into 4 minus 1। नहीं नहीं, इसकी शक्ल ना ऐसी बनानी है, बिल्कुल ऐसी बच्चों। हाँ सर 7 into 16 16 into 7 होगा। 16 into 7 करूं, हाँ 16 into 7 कर दिया। अब 7 16 को क्या लिखूं मैं 2 raised to power 4 और 7 को लिख सकता हूं 2 cube minus 1। अब ये ठीक है। अब देखो कंपेयर करो, इसकी शक्ल इससे मिलती है ना बच्चों, राइट? तो लिखो ऑन कंपेयरिंग बच्चों, बताओ क्या होगा। n इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर n है, यहाँ पर 4 है, तो ऑन कंपेयरिंग n इज इक्वल टू 4 और यहाँ m माइनस n है और यहाँ पर 3 है, तो m माइनस n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो m माइनस 4 इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 7, तो आपकी m और n की वैल्यू। ये स्टेप, लास्ट वाला स्टेप समझने वाला है और समझ के याद करने वाला है। लास्ट वाला स्टेप समझ के याद करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, तो बात कोर्स कंप्लीट करने की नहीं है। अगर ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है छोड़ दूं, एनसीईआरटी में तो एनसीईआरटी कोडिंग तो खत्म हो चुके हैं। एनसीईआरटी कोडिंग तो 2-4 सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, उनमें ये है ये आरडी क्वेश्चन, समझ गए ना, ये एनसीईआरटी में थोड़ी है। अब बच्चों सुनो इधर, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम टीचर इस क्वेश्चन को देते हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वो 1 नंबर में आता है। देखो आप राइट डाउन, एक सेट में 3 एलिमेंट्स है बच्चों, n ऑफ ए, राइट डाउन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल टी लगा देना बच्चों। इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं 3, और जो दूसरा सेट है ना बच्चों, इसमें 6 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 है उसमें 6 है। फाइंड मिनिमम एंड maximum, find minimum and maximum element in A union B। A union B के मिनिमम एलिमेंट्स बताओ और मैक्सिमम एलिमेंट्स बताओ। IQ बेस्ड क्वेश्चन है। पहले बताओ A union B का मतलब क्या होता है। A union B का मतलब बता दो बस। A union B के अंदर बच्चों A के भी एलिमेंट्स होंगे और B के भी होंगे, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड। हम ऐसे सोचते हैं बच्चों, ऐसे सोचते हैं। सुनो इधर बच्चों, इधर सुनने वाली बात है, लिखने वाली बात नहीं है। IQ, ये तीनों एलिमेंट्स यहां भी हैं, ये तीनों एलिमेंट्स यहां भी हैं, तो बताओ A यूनियन B का आंसर क्या होगा? यही तो होगा भाई, A यूनियन B का आंसर 6 होगा ना। If A is subset of B, if A is subset of, अगर A B का सबसेट है, यानी A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, तो बताओ इसकी वैल्यू 6 ही तो बनेगी भाई। मैं इनको दोबारा थोड़ी लूंगा मैं। और बताओ, और 9, if A is not the subset of B, अगर A के एलिमेंट्स B में नहीं है तो A यूनियन B की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप सबको इकट्ठा लिखोगे ना, आप ये वाले 3 भी लोगे और वाले 6 भी लोगे, तो 9 हो गए ना आपके पास। बात समझ आ रही है? नहीं मतलब A का कोई भी एलिमेंट B में नहीं है। हाँ ऐसे लिख देता हूँ, A and B are disjoint, A and B are disjoint, A and B are disjoint, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन बिटवीन A and B। अब ठीक है राइट, तो A के एलिमेंट्स मान लो A B C हैं और ये D E F G H I करके हैं, तो कुछ कॉमन तो है नहीं, तो आप सभी लिखोगे ना A यूनियन B में, तो 9 बनेंगे ना। अब बताओ आपकी मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई?
तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई और मैक्सिमम कौन सी हुई 9। अब सुनो, ये 1 नंबर क्वेश्चन आया, पड़ोसी ने पूछ लिया तुम्हारे से, बता भाई मिनिमम क्या है, तूने बोल दिया 6, मैक्सिमम क्या है 9, उसे लिख दिया मिनिमम 6 मैक्सिमम 9, मार्क्स उसको भी मिल जाएंगे। तो 1 मार्क में चीटिंग से मार्क्स मिल जाते हैं, राइट। लेकिन तुम्हारे पास आपकी वाइवा हो तो फंस जाएगा वो बच्चा जो नहीं पढ़ते। वाइवा में तो पूछ सकता हूँ ना मैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे स्कूल का टीचर हूँ, मैं तो बोलूंगा कि लिखो आप, राइट डाउन डी मॉर्गन्स लॉ मैंने आपको करवा दिया था, ओके। डी मॉर्गन्स लॉ करवाया था ना, उसके प्रूफ करवाए हैं टीचर्स ने, इधर बोर्ड पर लिखना डी मॉर्गन्स लॉ, एक बार बोर्ड पर देख लो आप कि कैसे मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या पता करवाया तुम्हें याद ना हो। डी मॉर्गन्स लॉ में प्रूव दैट A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement, प्रूव करना है इसका। अब सुनो बच्चों, इधर हैं वेन डायग्राम से भी कर सकते हो आप, वेन डायग्राम से हमने किया ये, आप अपने टीचर से पूछ लेना, एक मेथड में लिख के इंग्लिश में लिखकर x belongs to this and this, है ना, ठीक है। तो बच्चों बोर्ड पर देखो आप, ये मुझे प्रूव करना है, एक मेथड वेन डायग्राम से है और दूसरा मेथड मैं करवा रहा हूँ, अपने टीचर से डिस्कस कर लीजिए वो किस मेथड को पसंद करते हैं। लेट बच्चों LHS ले रहा हूँ मैं, लेट x belongs to A union B whole complement, लेट x belongs to A union B whole complement, कोई x एलिमेंट है वो इसके होल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। एक बात बताओ, अगर x इसके कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है तो x A यूनियन B से बिलोंग नहीं करता ना, x बच्चों कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है, इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B, यस और नो। x अगर इसमें है तो इसमें नहीं है ना, पता है ना कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, आयुष्मान समझ आ रहा है। x इसमें इससे बिलोंग करता है तो इसमें नहीं होगा ना भाई। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दो, आप ब्रैकेट ओपन कर दो, implies x does not belong to A and x does not belong to B, बोलो yes or no। अब सुनो चोर मेथड, बोर्ड पर देखो चोर मेथड क्या होता है, एंड है ना, एंड क्यों लगाया, यहाँ कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन, कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन। तो हाँ, तो बस तुम्हें ना गेम, जिस बच्चे को गेम खेलना आ गया ना, आंसर तक पहुंचना आ गया, इधर देखते रहो, बस इधर देखते रहो, आंसर अपने आप आ जाता है। अब x A से बिलोंग नहीं करता तो x भाई A के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। अब इंटरसेक्शन चाहिए ना, यहाँ साइन तो ये चाहिए तो एंड लिखूंगा ना मैं, इंटरसेक्शन में एंड आएगा यार, और यूनियन में और आएगा, तो यहाँ तो मुझे यहाँ लाना है ना। अरे यार सुन, इंटरसेक्शन लाना है ना तो तुझे एंड लिखना है, और अगर यहाँ यू लाना होगा ना तो और लिखेगा। ये ट्रिक मैंने बताई है, मैंने ऐसे इसका मतलब नहीं समझाया, ये ट्रिक बताई है आंसर लाने की। अगर तुझे इंटरसेक्शन लाना है RHS में तो तू क्या लिखोगे बच्चों, ऐसे लिखो, RHS में सिंबल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, RHS में इंटरसेक्शन है तो तुम एंड लिखोगे, RHS में यूनियन है तो तुम और लिखोगे, ये बात ऐसे लिखो, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम्हें आंसर लाने का, क्लियर। ये तो मैंने बनाया है ट्रिक, बुक में थोड़ी लिखी हुई है, किसी बुक में बात नहीं लिखी हुई, ये तो बच्चों को समझाने के लिए बताता हूँ। इंटरसेक्शन तक पहुंचना है तो एंड लिखना पड़ेगा, ओके। अब बच्चों यहाँ पर देखो आप, एंड का मतलब इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो x B से बिलोंग नहीं करता तो कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं। अब सुनो, x A कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं एंड x B कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं, तो x दोनों में हुआ ना भाई, x belongs to A complement intersection B complement, तो ये RHS तो आ गई, क्या आ गई ये बच्चों। अच्छा डबल एरो लगा दो, डबल एरो का मतलब वाइस वर्सा, डबल एरो का मतलब है हम LHS से जैसे RHS पर आए हैं, RHS से हम वैसे ही LHS पर जा रहे हैं। डबल एरो का मतलब है आप LHS से RHS पर आए हो, ऐसे आप उल्टा चलोगे, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो फिर बाद में पता है जब एंड होगा वहां पर क्या लगाओगे, और से क्या हो जाएगा, यू बन जाएगा। लेकिन आप टीचर को एक करके दिखा दो बस, और डबल एरो लगा वो टीचर से डिस्कस कर लेना कि हमें RHS करने की क्या जरूरत है, हमने डबल एरो लगाए थे
और फिर भी पीछे पड़ जाए, भाई नहीं RHS से करके दिखाओ, तो एक समझा दूं मैं, समझ आया? आंसर तो पहुंच जाएगा। कैसे? यहाँ से चलेगा, यहाँ से यहाँ पर आप यहाँ तक पहुंचेगा, ये नहीं, ये सिग्नल लगाना और फिर सीधा और लगा देना। क्यों? तुझे यू चाहिए, और लगा दे। टारगेट को देखकर तुम्हें और एंड का यूज करना, चाहते क्या हो तुम, ओके? उस हिसाब से क्लियर हो गया, राइट? अब अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले मैं वो करवा दूँ। मतलब इस तरह के क्वेश्चन करवाए ना तुम्हें, करवाए ना तुझे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का प्रूफ भी करवा दूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ करवाया तुम्हें, लिख देता हूँ मैं, फिर पता चल जाएगा। लिखो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C. A union ब्रैकेट में B intersection C is equal to A union B intersection A union C। देखो कैसे, ऐसे ब्रैकेट सोल्व करना सीखो। इधर देखो बच्चों बोर्ड पर, A union फिर B, जैसे ब्रैकेट सोल्व करते हैं, A को पहले B के साथ, फिर A को C के साथ, A यूनियन B ब्रैकेट में, फिर A को C के साथ, A यूनियन C, और बीच में ये वाला साइन, राइट? क्लियर? अब इसको प्रूव करना है बच्चों, तो आप कैसे प्रूव करोगे? अब आप सोचो, A यूनियन B कैसे प्रूव करोगे? करो, X बिलोंग्स टू LHS ले लो, डेरिवेशन इसका करके देखो जरा। कैसे समझा रहा हूँ इन क्वेश्चंस पर, फिर बोल रहा हूँ IQ से सोल्व होंगे या रेक्टिफिकेशन से, तो आएगा कैसे? देखो मेन नजर ना यहाँ पर है। अब इधर सब लिखना बंद करो, इधर देखो आप सब। X बिलोंग्स टू A और X belongs to B intersection C. Yes or no? It's okay? Right? अब बोर्ड पर देखना बच्चों आप, X belongs to A, देखना बच्चों मैं क्या गेम खेल रहा हूँ, और ब्रैकेट स्टार्ट। X belongs to B intersection C का मतलब क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। X belongs to B and X belongs to C. Yes or no? तू इधर देखना, टेक्निक आती है। X belongs to A और X belongs to this। अब X belongs to B and X belongs to C। भाई X belongs to B intersection C का मतलब क्या होता है कि X B में भी है और C में भी है। एग्री? अब बोर्ड पर देखो, आंसर को देखो, A के साथ क्या चाहिए? तो जैसे ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना, इसके साथ एक बार ये लगा दो, और बीच में क्या चाहिए? तो फिर लिखो एन लिखो, फिर इसके साथ ये लगा दो। RHS तुम्हें बताती है रास्ता कैसे। बोर्ड पर लिखना बच्चों, X belongs to A और X belongs to B, एक ब्रैकेट। तो ये तुम्हें यू चाहिए ना, टेक्निक समझ इधर बेटे, टेक्निक। X belongs to A और X belongs to B, यू चाहिए ना। अब बीच में क्या चाहिए? इंटरसेक्शन। तो अब लिखो ये वाला एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको इसके साथ रखो, पहले मैंने A को B के साथ रखा, फिर मैंने A को C के साथ रखा, क्योंकि मुझे A और C चाहिए। तो X belongs to A और X belongs to C। बोलो बच्चों, इट्स ओके? अब बोर्ड पर लिखना बच्चों आप, X belongs to A union B, yes or no? Intersection X belongs to A union C, yes or no? ट्रिक समझ आई? आंसर को देखो, मैं आंसर को देख रहा हूँ, मुझे याद थोड़ी है, मैं रट्टा थोड़ी लगाता हूँ, मैं आंसर को देख रहा हूँ। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा, समझदार बच्चा? X belongs to A union B intersection A union C, RHS and screw। डबल एरो लगा, डबल एरो का मतलब होता है वाइस, ऐसे ही चलोगे, उल्टा भी चलेगी तो आंसर आएगा। क्लियर? अगर आप डबल एरो लगा दोगे ना, तब देखना बच्चों आप, बहुत ही बच्चों प्यारा क्वेश्चन करा रहा हूँ, लिखो आप, वेरी लवली। नहीं होता
अरे बेटे मैं तो बोलूंगा ना, अभी तो तू पढ़ेगा कैसे। A माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। इंप्रूव कर रहे हैं A माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। ये प्रूव कर रहे हैं। मैं एलएचएस लेकर चलूंगा। सेम स्टेप्स बच्चों, बताइए ये वाले स्टेप्स हैं, ये वाले स्टेप्स नहीं, तू ऐसे नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अच्छा बच्चों बोर्ड पर देना, आप पहले मुझे समझाने दो, क्योंकि तुम ना 2-4 क्वेश्चन जब मुझसे समझोगे ना तभी तुम्हें पता चलेगा टॉपिक है क्या। लेट एक्स बिलोंग्स टू, बोर्ड पर देना बच्चों, लेट एक्स बिलोंग्स टू A माइनस बी यूनियन सी। सबकी नजरें बोर्ड पर। अगर बच्चों x इससे बिलोंग करते हैं, याद करो मैंने माइनस के बारे में आज ही क्या बताया था कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन, इसका मतलब क्या होता है A माइनस बी यूनियन सी का। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन, या ऐसे लिखूं मैं x बिलोंग्स टू A एंड नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन सी। अब ठीक है बच्चों बोर्ड पर देखो, x A से बिलोंग करते हैं पर x किससे बिलोंग नहीं करता, x नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन सी। बताओ यहाँ तक कोई डाउट। A माइनस का मतलब क्या होता है, x इसमें है पर इसमें नहीं है, तो जो हम सोच रहे हैं मैंने उसी को लिखा ना, x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग टू B यूनियन सी। अब बोर्ड पर फिर तू गड़बड़ कर रहा है, इधर देख तू, x बिलोंग्स टू A। अब इसका मतलब समझाओ क्या होगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट सोल्व कर दो, एंड ब्रैकेट में x डज नॉट बिलोंग टू B और x डज नॉट बिलोंग्स टू C। यस और नो, ये ट्रिक समझ आई? समझ ले, समझ ले कि हम कैसे सोच रहे हैं। यहाँ तक हो गया। अब उधर देखो RHS पर देखो, RHS तुम्हें बताएगी कि किस किस का पेयर बनेगा। RHS में देखो A माइनस बी है ना, तो बताओ मैं क्या करूंगा, एक बार ये उठाऊंगा और एक बार ये उठाऊंगा। समझ आ रहा है क्रेश? इसको हो गया, गुड। अब A माइनस सी करना है तो मैं इसको एक बार इसको उठाऊंगा और एक बार इसको उठाऊंगा, तो ये तुम्हें ये रास्ता दिखाती है RHS तुम्हें रास्ता दिखाती है। समझ आया? तो कोई बच्चा इसको रट नहीं सकता, अगर थोड़ी टेक्निक चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए बस। अब बताओ मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाला हूँ, जल्दी बोलो। x बिलोंग्स टू A ब्रैकेट के अंदर एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ओके, अब बताओ यहाँ पर क्या लिखने वाला, एंड फिर ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू A बट नॉट बिलोंग्स टू C एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। कोई डाउट? अब बच्चों आगे देखो, अब देखो आंसर तक पहुंच गए हम। इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू A माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू A माइनस सी। बताओ इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू A माइनस बी एंड का मतलब इंटरसेक्शन A माइनस सी। हो गया बच्चों? डबल एरो दे दो, RHS एंड स्क्रू। अब बताओ तुम्हें 2-3 क्वेश्चन करने के बाद अब बताओ कुछ समझ आ रहा है कि गेम कैसे खेल रहे हैं हम।